गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। अपने पार्ट टेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स देखेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस का पूरा पार्ट क्लियर कर लिया है और अब हम पास्ट सिंपल को क्लियर करके आगे बढ़े हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। कहाँ पे बढ़े हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स और रेगुलेशन देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट में देखेंगे हम क्या आएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट रूल के अंदर अगर देखें तो फर्स्ट रूल में कीवर्ड देखेंगे या एडवर्ब्स देखेंगे। एडवर्बियल वर्ड्स, एडवर्बियल वर्ड्स क्या हैं या कौन से हैं? तो हमने जब प्रेजेंट टेंस में देखा था, प्रेजेंट में क्या देखा था? प्रेजेंट में हमने एडवर्ब देखी थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब क्या थी? इज, इन दीज डेज, इन दिस डे। तो उस स्थान पे हम क्या करेंगे? दिस की जगह एट दिस टाइम लिखा था ना, उसकी जगह देखेंगे एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट टाइम, उस समय। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, उस समय। उन दिनों में, इन दीज डेज लिखे थे ना, तो उसमें लिखेंगे इन दोज डेज, उन दिनों में। एट दिस टाइम, एट दैट टाइम मोमेंट, इन दिस, इन दोज डेज। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि ये एडवर्ब्स है ना, जरूरी नहीं है कि जिनमें ये एडवर्ब्स आए वो ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पार्ट सेंटेंस हो। ये तो आपको मतलब श्योरिटी हो जाती है, इससे श्योरिटी हो जाती है, 95% श्योरिटी हो जाती है कि भाई ये वर्ड्स अगर आए हैं तो हमारा टेंस है वो ही होगा। श्योरिटी हो जाती है। हम 110% नहीं कह सकते कि ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ये एडवर्बियल वर्ड है, ये कीवर्ड है, उसके माध्यम से श्योरिटी ये हो जाती है, हमें हिंट मिल जाती है कि हाँ ये उस टेंस का पार्ट है। तो उसमें हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया है आई, फिर खालिस्तान दिया है टू दिल्ली एट दैट टाइम। आई, फिर खालिस्तान, टू दिल्ली एट दैट टाइम। अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले, जब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का रोल चल रहा हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब हमें पता है वोज वर होगी। क्या होगी? वोज और वर होगी, ठीक है। हमने देखा कि जो वोज है वो सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, सॉरी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और वर है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जब हमने जब स्टार्ट में टेंस पढ़े थे तो हमने लिखा था कुछ अलग सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स है।
तो वहाँ पे हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स है वो क्या होता है, ही सी इट और एनी नेम होता है। आई यू दे वी क्या होते हैं, प्लूरल पर्सन होते हैं। लेकिन इस टेंस में आकर, कहाँ पे, पास्ट टेंस में आकर, पास्ट सिंपल टेंस में आकर क्या हो जाता है, जो आई है वो एक्सप्रेशन में रख दिया जाता है कि आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। किस में रख दिया जाता है, एक्सप्रेशन में रख दिया जाता है कि आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। और बाकी यू दे वी के साथ किसका प्रयोग होगा, यू दे वी के साथ वर का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा सेंटेंस लिखा है और हमें एट दैट टाइम मिला है। सेंटेंस में क्या मिला है, एट दैट टाइम। और अपना ऊपर का जो फर्स्ट रूल का फर्स्ट मोशन है वो क्या मिला है कि एडवर्बियल वर्ड में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और इन दोज डेज अगर सेंटेंस में कहीं हो तो वहाँ पर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से होगा। कि ये एडवर्बियल वर्ड अगर हमारे पास कहीं पर भी मिले तो वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से होगा। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें हमें क्या भरना होगा, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाता तो अपने माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि बेसिक आपको करवाने का, जो मैंने आपको बेसिक करवाया था उसका बेसिक करवाने का यही मतलब है, या इसका यही उद्देश्य था कि आप जब आगे रूल्स करो तो उस टाइम आपको जब जो भी टेंस स्टार्ट हो तो उसका एकदम से बेसिक फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो उसकी है वो आपके सामने क्लियर हो जाए कि हाँ हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज़ करना है, मेन वर्ब में पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है या आईएनजी का फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर इस खालिस्तान को फिलअप करेंगे। आई क्या है, एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन में हमें क्या बताया है, वैसे तो आई प्लूरल पर सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशन रखा है कि इसे किसके साथ, आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, वोज आनी चाहिए। आई वोज गो के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म यूज करनी है। आई वाज गोइंग टू दिल्ली एट दैट टाइम, मैं उस समय दिल्ली जा रहा था। क्या बताया है देखो, यू, फिर आया है खालिस्तान, ऑन द रूफ एट दैट मोमेंट, ऑन द रूफ एट दैट मोमेंट, रूफ एट दैट मोमेंट। अब हमें ये पता चला है कि सर हमारे सामने वर्ड कीवर्ड आया है एट दैट मोमेंट, और एट दैट मोमेंट अगर हमारा कीवर्ड हो तो हमें यह पता चलता है कि उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हो रहा है, या वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस से आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एट दैट मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम और एट दोज डेज रख दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। अब देखिए यू क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? वेरी गुड, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। अब आगे देखिए स्लीप है तो उसको क्या कर दिया, स्लीपिंग कर दिया। ठीक है, देखिए लास्ट वर्ड है, कंसोनेंट वर्ड है, लेकिन उससे पहले टू वोवल साउंड है इसलिए इसको केवल सिंगल रखा है। आईएनजी का फॉर्मेशन क्या मैंने आपको बता दिया था पीछे कि आईएनजी वर्ब्स के साथ आईएनजी लगाते हैं तो क्या क्या चेंजेज होते हैं और कैसे कैसे इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, यू वर स्लीपिंग ऑन द रूफ एट दैट मोमेंट, उस क्षण तुम छत पे सो रहे थे। यानी कोई घटना घटित हुई या वो वहाँ गया होगा तो किसी व्यक्ति को बता रहा है, वो अपने साथ वाले को बता रहा है कि तुम उस क्षण या उस मोमेंट आप क्या कर रहे थे, आप छत पे सो रहे थे। ठीक है,
सेंटेंस देखा हमने, यू फिर इसमें ब्लैंक दिया था और लास्ट में स्लिप लिखा था, यानी वर्ब हमें दी गई थी, उस वर्ब को हमें फिलअप करना था। तो उसमें हमने क्या फिलअप किया, सबसे पहले हमने सेंटेंस को पढ़ा। सेंटेंस में हमें क्या पता चला, ये एक एडवर्ब दी गई है। हर एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है एडवर्ब आए, लेकिन जब हम एडवर्बियल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइम हम ये रूल देख रहे हैं जिसके साथ एडवर्ब दी गई है। ठीक है तो क्या बताया है कि यहाँ पर हमारे सामने एडवर्ब दिया गया एट दैट मोमेंट, और एट दैट मोमेंट देखते ही हमें हमारे माइंड में क्या क्लियर हुआ कि ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या आएगा, सर हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब आएगी। सबसे पहला हम देखते हैं कि जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हैंड टू हैंड। जब हमें पता चल जाता है कौन से टेंस का है या ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो उस समय हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखना है। जिस टाइप का सेंटेंस हो उस टाइप से स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है इसमें, वॉज और वर्ब, तो इसमें हमने वर्ब क्लियर कर दिया। उसके बाद मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हम ब्लैंक फिलअप कर रहे हैं तो इतना देख लो, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है, सब्जेक्ट जो है वो दिया गया है, और हेल्पिंग वर्ब हमने वर्ब का यूज़ किया है। इज दैट क्लियर। फर्स्ट रूल जिसमें हमने एडवर्बियल वर्ड्स को समझा है उसका दो एग्जाम्पल किए हैं। क्या आपको इतना समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेकंड रूल देखेंगे। अब देखिए, हमें कई बार हम सेंटेंस देखते हैं, कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई घटना हो जाती है, ऐसी कोई किसी भी प्रकार की घटना हो जाती है जिसमें एक कार्य किया और उसके तुरंत साथ ही दूसरा कार्य भी या दूसरी घटना भी घटित हो गई। यानी जब हम कोई काम, या यूँ मान लीजिए कि पास्ट के अंदर भूतकाल में कोई कार्य जारी था, यानी कार्य है वो लगातार प्रोग्रेस पे था, और उसी बीच कोई घटना घटित हो गई। क्या हो गई, उसी दौरान कोई दूसरी घटना घटित हो गई, तो उस समय जो हमारे पास जारी कार्य था, यानी जो पास्ट में जारी था कार्य, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, और जो घटना घटित हुई उसके लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो हम आराम से इसको समझना है। सबसे पहले हम जो लिख रहे हैं, क्या बताया गया, देखिए, जब पास्ट में कोई जब पास्ट में कोई कार्य जारी है, क्या जारी है, कार्य जारी है, नहीं जारी था। जब पास्ट में कोई कार्य जारी था और उसी दौरान क्या हुआ, उसी दौरान कोई दूसरी घटना घटित हो गई। क्या हो गई, दूसरी घटना घटित हो गई। जब पास्ट में कोई कार्य जारी था, ठीक है, क्या था, जब पास्ट के अंदर एक कार्य जारी था, मतलब कंटिन्यूस हो गया पार्ट तो। जब पास्ट में कोई कार्य जारी था और उसी दौरान क्या हुआ, कोई दूसरी घटना यानी कोई अन्य कार्य है वो घटित हो गया। ठीक है, दूसरी क्या हो गई, घटना घटित हो गई। तो जारी कार्य के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वह घटित घटना के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे।
यानी हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि जो पास्ट में कार्य है वो क्या है, जारी है या नहीं है। अगर पास्ट फॉर्म में कोई कार्य जारी है, मतलब उसके अंदर ये हमें प्रदर्शित किया गया है कि ये पास्ट के अंदर कार्य जारी है, और उसी दौरान यानी उसी के बीच में क्या हो गया, कोई घटना घटित हो गई, यानी दूसरा कार्य हो गया, जैसे कोई सो रहा था और चोर आया और चोरी कर ले गया। ठीक है, कोई सो रहा था मतलब वो कार्य जारी था, और उसी दौरान सोने के दौरान ही चोर आया, चोरी कर ले गया। ठीक है, चोर आया और या चोर घर में घुस गया, सीधा ही बोल दीजिए कि चोर घर में घुस गया। जब वह सो रहा था उसी समय क्या हो गया, चोर घर में घुस गया, मतलब उसके कार्य जारी होने के दौरान क्या हो गया, एक अन्य घटना घटित हो गई। तो जो कार्य जारी था उसके लिए हमें क्या यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है। ठीक है, कौन सा यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। और जो कार्य घटित हुआ या जो घटना घटित हुई है उसके लिए हमें क्या करना है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। क्या करना है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। अब इसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना होता है सेंटेंस में, क्या, व्हेन। ठीक है, किसका यूज करते हैं, ज्यादातर इस वर्ड का यूज करते हैं, व्हेन का। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम सबसे पहले। When I reached his, when I, यहां पे आया है REACH, reach, his house, ही खालिस्तान, फिर आया है रीड ए नोबल। अब देखिए सेंटेंस हमारे पास आया है व्हेन आई, फिर खालिस्तान, रीच, हिज हाउस, ही रीड ए नोबल। ठीक है, एग्जाम्पल है। थोड़ा सा अगर हमें इसका हिंदी ट्रांसलेशन आता है तो हम बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से एक बार इनको ये देख लेंगे कि यहाँ पे रीच ही है और यहाँ पे रीड ही है। व्हेन आई रीच हिज हाउस, तो यहाँ पे हमें क्या दिया था कि हमें तो ये देखना था एक वाक्य में तो अगर ये जारी है और दूसरे में कोई घटना घटित हो रही है, जो ये देखना है कि अगर पहले वाले में कार्य जारी है तो दूसरे में घटित हुई है, और दूसरे वाले में अगर कार्य जारी है तो पहले में घटना घटित हुई है। तो हम देखेंगे कि व्हेन आई वाज रीच्ड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंच रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखना पड़ता, देन का यूज करना पड़ता। देन ही वाज या देन ही रीड ए नोबल। तो इसमें ये सेंटेंस करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा व्हेन आई रीच्ड, REACHED, रीच्ड हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा, यानी एक ये घटना घटित हो चुकी है, वह उसके घर क्या हो गया, पहुंचा। ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ए नोबल, एक नोबल, यानी यह कार्य जारी था। क्या जारी था, उसके द्वारा नोबल पढ़ा जा रहा था, वो कार्य क्या था, जारी था। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, एक घटना ऐसी घटित हुई कि मैं उसके घर पहुंच गया या मैं उसके घर पहुंचा। जब मैं उसके घर पहुंचा, ही वॉज रीडिंग ए नोबल, वह एक नोबल पढ़ रहा था। इज दैट क्लियर। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। एक वर्ड और इसके साथ वैन, और उसके साथ क्या, WHILE, वाइल, ये वर्ड यूज होता है। ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होता है और वाइल का प्रयोग भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी होता है। लेकिन हमें तो क्या देखना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन देखना, सेंटेंस की पोजीशन देखनी है, किससे आधार पे,
या किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाइल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा और किसके अकॉर्डिंग वाइल है वो पास्ट टेंस के अंदर आएगा। अब एक तो व्हेन वर्ड का यूज हो रहा है और दूसरा वाइल का हो रहा है। अब वाइल का एक एग्जांपल देखेंगे कि आई खालिस्तान, सेम एग्जांपल देख लेंगे, हिज हाउस वाइल ही ए, यहां पे है रीच ए नोबल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से पार्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, कौन से पार्ट में वॉज और आईएनजी या वॉज वर के साथ आईएनजी का फॉर्म आएगा। यहाँ पे यानी वाइल के अंदर देखेंगे तो कहाँ पर वॉज वर आएगा और कहाँ पर वर्ब की वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या पता चला कि हमारे सामने सेंटेंस वही है। ठीक है, यानी एक कार्य जारी है और दूसरा उसके दौरान घटित हो रहा है। ठीक है, वाइल यानी जबकि उसी दौरान यानी उस कार्य के दौरान। ठीक है, आई, फिर वो देखेंगे वॉज रीच्ड हिज हाउस, तो नहीं हो सकता ना कि मैं उसके घर पहुंच रहा था। तो यहां पे देखेंगे हमने क्या लिखा, आई रीच्ड हिज हाउस, मैं उसके घर पहुंचा। वाइल कब? वाइल ही वॉज रीडिंग ए नोवेल, कि मैं उसके घर तब पहुंचा जब वह क्या कर रहा था, एक नोवेल पढ़ रहा था। वह एक नोवेल पढ़ रहा था। किस दौरान पहुंचा मैं उसके घर? जिस दौरान वह एक नोवेल पढ़ रहा था। तो आई थिंक आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होगी, दोनों एग्जाम्पल ठीक से समझ में आए होंगे। अब इसका मैं आपको एक मोशन बताता हूं, कारण बताता हूं कि कहां पर हम पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं और कहां पर वॉज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बाद एक अलग एग्जाम्पल भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए जब हम वैन का प्रयोग कर रहे होते हैं, किसका? वैन का प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा WHEN, वैन के प्रयोग पर या वैन का यूज जब कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वैन वाले पार्ट में, कौन से पार्ट में? वैन वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी जहां पर वैन आ रहा है वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। देखो यहां पे हमने लिखा वैन आई वाज रीच्ड हिज हाउस। अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ही वाज रीडिंग ए नोवेल, और फिर मैं यहां लिख देता हूं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही वॉज रीडिंग ए नोवेल, और यहां पे मैंने लिख दिया वैन आई रीच्ड REACHED रीच्ड हिज हाउस या हिज होम, कि वह क्या कर रहा था, एक नोवेल पढ़ रहा था जब मैं उसके घर पहुंचा। तो हमें क्या पता चला, वैन यहाँ पे यूज हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई? सेकंड फॉर्म। और वैन यहाँ पे प्रयोग हुआ तो उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज हुई? सेकंड फॉर्म। तो हमें ये क्लियर रखना अपने माइंड में कि जहां पर वैन का प्रयोग हो रहा हो उस पोर्शन में हम क्या करेंगे, उस पोर्शन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और दूसरे फॉर्म में यानी वहन के बाद वाले वाक्य में क्या करेंगे? ING का प्रयोग करेंगे, या वैन को छोड़कर जो सेंटेंस है, जो पार्ट है उसमें ING का प्रयोग करेंगे। वैन वाले पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वह दूसरे पार्ट में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता दिया है कि व्हेन आई रीच्ड हिज
हाउस ही वाज रीडिंग ए नोबल, और अगर इसको यूं लिखें ही वाज रीडिंग ए नोबल व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस, तो मतलब क्या करना है हमें, वैन का प्रयोग कहाँ, वैन जो वैन का प्रयोग हो गया जिस पार्ट में, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और उसको छोड़कर दूसरा जो पार्ट बचता है उसमें वोज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखेंगे वाइल का। जब वाइल हो तो वाइल वाले पार्ट में, अब वाइल का थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वाइल के प्रयोग पर वाइल के प्रयोग पर कि वाइल का जब प्रयोग करेंगे हम तो उसमें क्या होगा, वाइल वाले पार्ट में वोज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वह दूसरे पार्ट में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या करेंगे, वॉइल वाले पार्ट में तो क्या करेंगे, तो क्या बताया है, वाइल वाले पार्ट में वोज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वह दूसरे पार्ट में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसा हमने यहाँ पे देखा, आई रीच्ड हिज हाउस वॉइल ही वाज, वॉइल वाला पार्ट क्या है, ही वाज रीडिंग ए नोवेल, ठीक है। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं आपको, इसी को हम चेंज करते हैं, वॉइल ही वॉज रीडिंग ए नोवेल आई रीच्ड हिज हाउस। क्या बताया, वॉइल वाला जो पार्ट है उसमें वोज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? जो बताया गया है वो समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे। While I was taking food, he came to me. जब मैं भोजन कर रहा था तो वह मेरे पास आया। He came to me. While I was taking food, he came to me. जिस समय मैं क्या कर रहा था, भोजन ले रहा था, उस समय वह मेरे पास आया। Is that clear? तो आज हमने क्या किया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स देखे हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया, रूल छोटे, 2 ही रूल करवाए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया समझाने में और समझने में। लेकिन इसको थोड़ा सा परफेक्टली समझने के लिए आपको ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। और जब आप पढ़ रहे हो तो उसको आप राइट करते रहें, नोट करते रहें। नोट करोगे, जितना नोट करोगे और उसको दोबारा रिपीट करोगे, वो फ़ायदे में रहोगे। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में, पढ़ाने का तरीका या जो पढ़ाया गया है, अगर इससे पहले आपने किसी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया है, तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करें। थैंकिंग फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।